ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है बारामूला का वाक़ा, क्योंकि वो कहीं सुनसान जगह पे तो नहीं हुआ कि जहां मैं मान सकता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोली इसलिए चलाई कि उनको लगा वो भागे तो टायर पे गोली चलाते। तो मुझे लगता है सरकार को इन चीज़ों का नोट लेना चाहिए और आइंदा से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि इंसानी जान काफ़ी अहम है। अगर कभी ज़रूरत भी पड़े तो यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि हम निशाना सीधा ही इंसान को ही बनाएं। ट्रक को निशाना बना सकते थे, टायरों को निशाना बना सकते थे। इन्वेस्टिगेशन तो उसमें होनी चाहिए, ज़रूरी होनी चाहिए। पता भी लगना चाहिए कि अगर ये जो हमारा एक्स सर्विसमैन था, इसको अगर किसी ने कत्ल किया तो उनको ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि इबरत सब ले लें। लेकिन जब हम कहते हैं कि हमें सच्चाई तक पहुंचना है तो हम बेगुनाहों को तंग ना करें, उसका ख़ास ख्याल रहना चाहिए। लेकिन मैं इस चीज़ के साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में जैसे उसमें मुलविस पाया जाए उनको पूरा सज़ा देनी चाहिए। जीने रशीद को 5 लाख लोगों ने वोट दिया, 5 लाख लोगों के वोट से वो जीत गए। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला को इसमें इंटरवीन करना चाहिए ताकि उसे इंसाफ मिले। और जिस तरह केजरीवाल या बाकियों को केस चलते हुए भी छोड़ा गया है, या बम्बई में काफ़ी सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को छोड़ा गया है, तो इनको भी छोड़ना चाहिए। देखिए, वो तो जो सरकार में बैठे हैं उनको हमसे ज़्यादा पता होगी, लेकिन हमें ये मालूम है कि ये अपनी पार्टी के कोर एजेंडा में 3 ही चीज़ें थी: प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स और स्टेटहुड। अल्लाह के फजल से 2 चीज़ें तो हमने लाई लोगों के लिए। चूँकि लोगों को उनके लिए लड़ना नहीं पड़ा, इसलिए लोगों को कभी एहसास नहीं हुआ कि अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी वो जमात है जिनकी वजह से आज उनकी ज़मीनें उनकी हैं। वरना इन पिछले 5 सालों में आधा हिंदुस्तान आया होता और उन्होंने वो ज़मीनें खरीदी होती। लोगों ने उसके बदले में हमें क्या दिया? पॉलिटिकल जो हमारे विरोधी थे उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी की कि ये दिल्ली के प्रॉक्सीज़ है यहाँ। अरे मेरे भाइयों, आपकी बात दिल्ली में ना करें तो इस्लामाबाद में करें, आपकी बात वाशिंगटन में करें। करनी तो दिल्ली से ही बात है। हम तो पहले भी कहते थे, आज तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले पेड़ों पे चढ़ के कहते हैं कि हमें दिल्ली के साथ ही बात करनी है, जो कुछ मिलेगा दिल्ली से मिलेगा। आज तो सब नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर से लेकर उनके सदर फारूक साहब तक सब कहते हैं। तो क्या ये दिल्ली के सब बीजेपी के एजेंट हैं? लोगों ने खुद को धोखा दिया, अपनी पार्टी को न लाके लोगों ने खुद को धोखा दिया। क्यों? हमें वो हिम्मत भी थी, हौसला भी था और तरीका भी था कि कैसे जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना वो आइडेंटिटी वापस दिलाएं जो उनको डाउनग्रेड करके 2019 में ली गई। हैविंग सेड दैट, मैं लोगों को और अपने वर्कर्स को आश्वासन दिलाता हूं कि अल्लाह के फजल से ये हमारा अहद है कि हम स्टेट क्रिएट करवाएंगे। जम्मू कश्मीर की रियासत वापस एक रियासत होगी और उसके लिए मेरे वर्कर तैयार हैं, हमारे लोग तैयार हैं कि इन लोगों से नहीं होगा जो इक़्तिदार में बैठे हैं।